पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव का शंखनाद होने के बाद पार्टियों ने पूरी ताकत प्रचार में झोंक दी है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बंगाल के मालदा में रैली करने पहुंचे। आपको बता दें कि यहां विधानसभा की 12 सीटें हैं और लगभग 50% मतदाता मुस्लिम हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रोड शो के बाद मालदा में एक चुनावी रैली को संबोधित किया। आज बंगाल में केंद्र सरकार की कल्याणकारी योजनाओं को लागू नहीं करने दिया जाता है और आज बंगाल के अंदर एक तरफ यहां पर जिस बंगाल ने आदि शक्ति मां भगवती दुर्गा के अनुष्ठान का श्री गणेश करके पूरे देश के अंदर शक्ति का एक नया संचार किया था, आज उस बंगाल के अंदर दुर्गा पूजा पे प्रतिबंध लगाया जाता है। ईद में जबरदस्ती गौ हत्याएं प्रारंभ कराई जाती हैं और साथ साथ यहां पर तस्करी और गौ तस्करी के माध्यम से यहां की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करने का कार्य किया जाता है। यहां की सरकार मौन बनी रहती है। उत्तर प्रदेश विधानमंडल बजट सत्र में उत्तर प्रदेश गुंडा नियंत्रण विधेयक 2021 को मंजूरी मिल गई है। अब यह विधेयक सिर्फ 2 जनपद लखनऊ और गौतम बुद्ध नगर कमिश्नरेट में होगा। इस विधेयक के माध्यम से ऐसा कानून बनेगा जिसमें सरकारी या फिर निजी संपत्ति पर पोस्टर लगाने, गंदगी करने, अवैध राइटिंग करने पर जुर्माने का प्रावधान होगा। बता दें कि उत्तर प्रदेश लोक एवं निजी संपत्ति विरूपण निवारण विधेयक 2021 विधानसभा से पारित किया गया। आपको बता दें कि प्रदर्शन के दौरान उग्र प्रदर्शन में संपत्तियों को नुकसान पहुंचाने की पुष्टि होने पर 5,000 रुपए से लेकर 1 लाख रुपए तक जुर्माना भरना होगा। वहीं हाथरस जिले में लड़की के पिता की हत्या करने के मामले में सीएम योगी आदित्यनाथ ने सभी आरोपियों पर एनएसए लगाने के आदेश जारी किए हैं। इस मामले पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया है, जबकि बाकी आरोपियों की पुलिस तलाश कर रही है। तो वहीं आरोपी की कई तस्वीरें समाजवादी पार्टी के नेताओं के साथ वायरल हो रही हैं, जिससे समाजवादी पार्टी घिरती नजर आ रही है और इस पर सियासत भी खूब हो रही है। हाथरस में हुई पिता की हत्या पर जब पत्रकार ने सवाल किया तो सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पत्रकार पर ही सवाल खड़े कर दिए, उस पर भड़क गए और पूछा कि जिस टीवी चैनल में आप हैं उसने कितने पैसे लिए। वो नहीं है तुम आप फिर बिक गए, तुम बिक गए, बस इतने में बिक गए तुम। जरा अपना चैनल का नाम बताइए जो बिक गए हो तुम। बताओ अब क्यों छिप गए हो तुम जाकर के? अगर हैसियत है तो बताइए किस चैनल के हो। उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव के लिए 75 जिलों की आरक्षण सूची जारी होने का सिलसिला लगातार जारी है। कई जिलों की आरक्षण सूची जारी हो गई है, जबकि कई जिलों की सूची बुधवार को जारी होगी। आपको बता दें कि पंचायत चुनाव के लिए मंगलवार से ही आपत्तियां भी मांगी गई हैं। 8 मार्च तक आपत्तियां दर्ज होंगी। इसके बाद 12 मार्च तक आपत्तियों को निस्तारण किया जाएगा। 15 मार्च तक आरक्षण की फाइनल लिस्ट जारी की जाएगी। उत्तर प्रदेश चुनाव आयोग के मुताबिक फाइनल आरक्षण सूची जारी होने के बाद 25-26 मार्च तक पंचायत चुनावों की अधिसूचना जारी कर दी जाएगी। उत्तर प्रदेश के रामपुर में कोरोना वैक्सीन लगाई गई, जहां कैबिनेट मंत्री मुख्तार अब्बास ने भी वैक्सीन लगवाई। कैबिनेट मंत्री डालमिया आई हॉस्पिटल पहुंचे, जहां पर उन्होंने आम आदमी की तरह सारी फॉर्मेलिटीज पूरी की और उसके बाद कोरोना वैक्सीन के लिए 250 रुपए का पेमेंट भी किया। वैक्सीन लगवाने के बाद मुख्तार अब्बास नकवी को आधे घंटे ऑब्जर्वेशन में रखा गया, जिसके बाद उन्होंने मीडिया से बातचीत की और देश के वैज्ञानिकों का आभार जताकर उनका धन्यवाद भी किया। कानपुर में 2 रोहिंग्या को सजा सुनाई गई है। कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल होने के 40 दिनों और 12 दिनों की सुनवाई के बाद 2 रोहिंग्या को सजा सुनाई गई। आपको बता दें कि 2019 को कानपुर सेंट्रल स्टेशन पर जीआरपी ने ट्रेन से 2 बांग्लादेशी युवकों को गिरफ्तार किया था और बांग्लादेशी युवती को भी बरामद किया था। दोनों युवती को नदी के रास्ते पश्चिम बंगाल लेकर आए थे। उसे बेचने दिल्ली ले जाया जा रहा था। धारा 366 बी में 10-10 साल की सजा अब इन्हें सुनाई गई है। देश का यह पहला ऐसा मामला है जिसमें पीड़ित और आरोपी दोनों ही विदेशी हैं। मेरे सहयोगी विवेक शुक्ल जी, सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता, ये बांग्लादेश की निवासी और बांग्लादेश का अभियुक्त
दोनों को कानपुर की जीआरपी ने 23/8/2019 को सियालदा अजमेर एक्सप्रेस में पकड़ा था, जिसमें पीड़िता यास्मीन अख्तर जो अपने को ये मोहम्मद अयाज और मोहम्मद रज्जाक दोनों लोग लेकर के इसको बेचने जा रहे थे। रास्ते में ये लोग स्टीमर से पंजाब काक बाजार बांग्लादेश से इसको लेके आए थे। काक्स बाजार में यहाँ पर महेंद्रगढ़ से स्टीमर द्वारा पश्चिमी बंगाल लाए। वहाँ पर इसको अपनी मामी से मिलाना था, जो मामी से ना मिला करके ये लोग इसको बेचने ले जा रहे थे। हरदोई में पंचायत चुनाव को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने के लिए सीओ सिटी विकास जायसवाल ने कोतवाली देहात गांव की चौकीदारी के साथ थाने में बैठक की। इस दौरान उन्हें चुनाव को देखते हुए जिम्मेदारियों के बारे में बताया गया। सीओ ने कहा कि चौकीदार ही किसी भी घटना की जानकारी देने के लिए पुलिस महकमे की पहली कड़ी है। गांव के चुनाव में युवाओं पर विशेष नजर रखी जाए। पंचायत चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो गई है। पंचायत चुनाव की तैयारियां शुरू हो गई। सभी इसी क्रम में सभी ग्राम चौकीदारों को थाना कोतवाली देहात में बुलाया गया। उनका 1 घंटे का प्रशिक्षण भी रखा गया है। इस प्रशिक्षण में उनको ये बताया जा रहा है कि किन किन चीज़ों की जानकारी उन्हें रखनी है। वो कौन कौन से ऐसे व्यक्ति हैं अपराधी किस्म के जो गांव में एक्टिव हो गए हैं, कोई ऐसी बात जो जिससे निष्पक्ष चुनाव कराने में कोई परेशानी आ रही हो, उन सभी की जानकारी रखनी है। कौशाम्बी में नगर पालिका परिषद भरवारी स्थित मदरसा दारुल उलूम नूरिया एहसानिया के छात्रों ने मिशन शक्ति के तहत रैली निकाली। रैली मदरसा के प्रबंधक के नेतृत्व में निकाली गई। रैली में मदरसा के छात्रों ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटा एक समान, बेटी अगर जलाओगे तो बहू कहां से पाओगे के नारे भी लगाए। और अब खबर कन्नौज के गुरसहायगंज कोतवाली क्षेत्र से है, जहां जमीन को हड़पने के लालच में भाभी ने देवर को घोषित कर दिया। इसकी जानकारी तब पीड़ित को मिली जब डीएम एसपी के सामने न्याय की गुहार लगाई गई। पीड़ित ने बताया है कि मैं अभी जिंदा हूं, मुझे परिवार ने मुर्दा बना दिया है, जबरन मेरे हिस्से की जमीन पर कब्जा कर लिया है। वहीं दिव्यांग पीड़ित अब खुद को जिंदा साबित करने के लिए दर की ठोकरें खा रहा है, जबकि डीएम ने तत्काल जांच कर सख्त कार्रवाई के आदेश जारी किए हैं। शाहजहांपुर के कोतवाली सदर बाजार क्षेत्र में 3 नाबालिग छात्राएं गायब होने से हड़कंप मच गया। वहीं छात्राओं के गायब होने की सूचना पर एसपी एस आनंद ने कार्रवाई के आदेश जारी कर दिए। वहीं सूचना के बाद क्राइम ब्रांच और सर्विलांस की टीमों को बरामदगी के लिए लगा दिया गया। वहीं शक के आधार पर पुलिस ने कई संदिग्ध लोगों को उठाया है। एसपी एस आनंद ने बताया है कि तीनों छात्राएं स्कूल की छुट्टी होने के बाद घर नहीं पहुंची। परिवारजनों ने मामला दर्ज कराया है। फिलहाल पुलिस मामले की तफ्तीश में जुट गई है। जो मित्र हैं जिनसे इनकी वार्ता इत्यादि होती थी, उनको भी रात में ही लाकर उनसे भी पूछताछ की गई। तो उनके द्वारा यह भी बताया गया कि महीने 1.5 महीने पहले से ही ये इस बात को कह रहे थे कि कहीं चलना है, और इस पर इन्होंने कहा कि नहीं, ये उसका साथ नहीं देंगे। इस तरह की बातें हैं। इसके अलावा जो भी और तथ्य इसमें आए हैं, इनके जो मोबाइल फ़ोन से जो घर पे ही थे उनको भी देखा गया और उन पर भी कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ मिली हैं, जिसके आधार पर हमने 3 टीमें बनाकर इनके जो घर के लोग हैं उनको साथ में रखते हुए, ताकि उनको पहचानने में सुविधा हो और कोई चीज़ उस समय समझ में आए तो क्लैरिफाई हो जाए तत्काल। लखनऊ अजीत सिंह हत्याकांड में हुए शूटर गिरधारी एनकाउंटर मामले में हाई कोर्ट से पुलिस कर्मियों को बड़ी राहत मिली है। एनकाउंटर में जो लोग शामिल थे, जो टीम थी, उस पर राज्य सरकार की ओर से दायर की गई याचिका पर जस्टिस DK सिंह ने स्टे लगा दिया है। वहीं IPS संजीव सुमन और कई पुलिसकर्मी मुकदमे से बच गए हैं। आपको बता दें कि सरकार की ओर से AAG विनोद शाही ने पक्ष रखा। हरदोई के सांडी थाना इलाके में दबंगों से जमीनी विवाद की रंजिश में लगातार परेशान किए जाने से नाराज पीड़ित महिला अपने परिवार के साथ धरने पर बैठ गई। महिला कई बार पुलिस से इस बारे में शिकायत कर चुकी है, बावजूद इसके कार्रवाई नहीं होने पर वो धरने पर बैठ गई। पीड़ित महिला ने प्रशासन को एक शिकायती पत्र देकर पूरे मामले में कार्रवाई की गुहार लगाई है। गोरखपुर के महानगर कांग्रेस कमेटी के बैनर तले कार्यकर्ताओं ने बढ़ती महंगाई के खिलाफ प्रदर्शन किया। इस दौरान प्रदर्शन कर रहे कार्यकर्ताओं ने पीएम के पोस्टर पर काली पोत दी, जिसके बाद पुलिस ने कई कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिए जाने की सूचना पर कांग्रेस के कार्यकर्ता कोतवाली पहुंच गए। पुलिस और सरकार के खिलाफ उन्होंने जमकर नारेबाजी की, धरने पर बैठ गए। महानगर अध्यक्ष आशुतोष तिवारी, वरिष्ठ नेता समेत 14 नेताओं को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। और अब खबर बहराइच से है, जहां पुलिस थाने में सुनवाई न होने के चलते सैकड़ों ग्रामीणों ने थाने में प्रदर्शन किया।
मामला खैरी घाट थाना क्षेत्र के अघगरा गांव का है, जहां शौचालय के गड्ढे खोदने को लेकर दो पक्षों में विवाद हो गया। गड्ढा खोदने से गुस्सा युवक ने पीड़ित के फूस के घर में आग लगा दी, जिसमें पीड़ित के घर सहित 4 घर जलकर राख हो गए। दबंगों के खिलाफ कार्रवाई के लिए थाने के गेट पर धरना देकर प्रदर्शन किया गया, न्याय की गुहार लगाई गई। गोंडा में सरकारी और निजी ब्लड बैंक की मिलीभगत से फलफूल रहा गोरख धंधा, और इसका खुलासा अब प्रशासन ने कर दिया है। ब्लड बैंक के प्रभारियों समेत 15 लोगों पर ड्रग इंस्पेक्टर ने ब्लड की बिक्री करने वालों समेत कई लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। इस मामले में द गोल्डन ब्लड सेवा समिति के 3 आरोपियों समेत 5 को गिरफ्तार किया गया है, जबकि फरार चल रहे कई आरोपियों की तलाश में भी की जा रही है। एसपी गोंडा ने बताया है कि पूरे नेक्सस के बारे में छानबीन की जा रही है। जो भी इस गैंग में आएगा उसके खिलाफ सुनिश्चित कार्रवाई की जाएगी। बाबा रामदेव अपने सहयोगी बालकृष्ण के साथ मुरादाबाद पहुंचे। आपको बता दें कि बाबा रामदेव नेचुरोपैथी सेंटर को पतंजलि योगपीठ में शामिल होने पर निरीक्षण करने यहां पहुंचे थे। इस दौरान बाबा रामदेव ने कहा कि उनका योगपीठ अब नेचुरोपैथी सेंटर का भी संचालन करेगा। साथ ही बाबा रामदेव ने पूरे सेंटर का निरीक्षण कर वृक्षारोपण भी किया। पतंजलि वेलनेस सेंटर के 1000 से ज्यादा केंद्र देश भर में खोले जाएंगे, जिसमें योगा, आयुर्वेद, नेचुरोपैथी, यज्ञ चिकित्सा से लेकर के 100 से ज्यादा थेरापियों का इस्तेमाल करके इनकेरेबल डिजीज, क्रोनिक डिजीज और जेनेटिक डिजीज माने कम्युनिकेबल, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज का स्थायी समाधान, जिसको आज सस्टेनेबल हेल्थ के रूप में पूरी दुनिया जानती है, उनका एक केंद्र के रूप में एक नई श्रृंखला शुरू कर रहे हैं। तो पतंजलि केंद्र सरकार की ओर से लाए गए तीनों कृषि कानूनों के खिलाफ कई महीनों से किसान आंदोलन लगातार चल रहा है। इस बीच भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने किसानों से अपील की थी कि कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन को जारी रखने के लिए किसानों को अपनी फसल का बलिदान देने के लिए तैयार रहना चाहिए। हालांकि राकेश टिकैत ने अपने बयान का खंडन करते हुए कहा था कि किसानों से ऐसी अपील मैंने नहीं की है, मैंने ये करने के लिए नहीं कहा था। लेकिन बेशक राकेश टिकैत इस बात का खंडन कर चुके हैं। बावजूद इसके यूपी के शाहजहांपुर में एक किसान ने अपनी करीब 2 एकड़ खड़ी फसल को ट्रैक्टर से जोत डाला है, और इससे मिलती जुलती कई तस्वीरें पहले भी सामने आ चुकी हैं। ये रेट सही नहीं मिल रहा है, इसलिए जोत रहे हैं। सभी जोत देंगे, खान भरे को रखेंगे अपने केवल। सरकार को एक भी दाना नहीं देंगे, सरकार को एक दाना नहीं देंगे। आज कुछ खबरें खुदागंज ब्लॉक के पुलवा और सुराही गांव से आई हैं, जिसमें किसान भाइयों ने अपने गेहूं के खेत जोते हैं। किसान भाइयों से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि माननीय टिकैत साहब ने सरकार को चेताने के लिए ये बात कही थी कि किसान जरूरत पड़ेगी तो खड़ी फसलों में आग लगा देगा या जोत देगा। मैं कहना चाहता हूं किसान भाइयों, आप लोग संयम रखें। दिल्ली में किसान आंदोलन जारी है, हम आपकी भावनाओं को समझते हैं। हाथरस एक बार फिर से सुर्खियों में है। इस बार इसलिए क्योंकि एक पिता को अपनी बेटी की अस्मत पर आवाज उठाने के लिए आरोपी ने गोलियों से छलनी कर दिया। रिपोर्ट देखिए। एक बार फिर सुर्खियों में हाथरस। एक पिता को मिली आवाज उठाने की सजा। जमानत पर छूटे आरोपी ने पिता को उतारा मौत के घाट। इंसाफ दे दो प्लीज, मुझे इंसाफ दे दो। गांव के लोग थे, पहले उसने मेरे साथ छेड़खानी किया, मेरे पापा ने केस कर दिया और उसने चिढ़ के मेरे पापा को गोली मारी, मेरे पापा को गोली मारी। वो बहराइच इकोना रहता है, अभी इकोना से यहाँ गाँव आए घूमने के लिए। प्लीज 6-7 लोग थे, 6-7 लोग थे। मेरे पापा को यहाँ गोली मार दी। ये शब्द, ये गुहार, ये इंसाफ की दरकार में रुंधा हुआ गला, ये इस बात का जिंदा सबूत है कि मर चुका है,
मर चुका है धूल पाकती फाइलों में इंसाफ का आश्वासन। इन सिस्कियों में दम तोड़ चुके हैं दावे और वादे कि बेखौफ हो जाएगी सूबे की आधी आबादी। जी हाँ साहब, ये एक शब्द सच है, क्योंकि उत्तर प्रदेश का हाथरस जिला एक बार फिर सुर्खियों में है, जहां एक किसान पिता को बेटी से छेड़छाड़ की शिकायत करना इतना भारी पड़ गया कि अपनी बेटी की अस्मत कोठी आवाज की कीमत इस पिता को अपनी जान देकर चुकानी पड़ी है। अब पूरा मामला समझिए। घटना हाथरस के सासनी थाने के नौजरपुरा गांव की है, जहां 2.5 साल पहले जुलाई 2018 को अवनीश ने अपनी बेटी के साथ छेड़खानी करने वाले युवक के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए गौरव को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया था। हालांकि 1 महीने बाद ही गौरव जमानत पर बाहर आ गया। इसके बाद से ही ये विवाद चल रहा था और सोमवार को ये मामला इतना बढ़ा कि इंतकाम की आग में एक परिवार ने अपने सर से छत गंवा दी। एक बेटी ने पिता के रूप में अपनी ताकत खो दी। पुलिस द्वारा बहुत सारी टीमें गठित की गई, 4 टीमें अलग अलग क्षेत्रों में तुरंत रवाना की गई और नामजद जो 4 अभियुक्त हैं उनमें से एक अभियुक्त की रात्रि में ही पुलिस द्वारा गिरफ्तारी कर ली गई। अन्य अभियुक्तों की गिरफ्तारी भी शीघ्र कर ली जाएगी। ले लीजिए संज्ञान, कर दीजिए टीमें गठित, करा लीजिए जांच और थपथपा लीजिए अपनी पीठ आरोपी को घटना के बाद पकड़ने के लिए, क्योंकि इससे ज्यादा उम्मीद नहीं कर सकती आधी आबादी प्रशासन से और ना ही दिला सकती है खुद को इस बात का दिलासा कि बेखौफ हो जाएगी। और जब भी बेखौफ हो उठेगी आवाज तो नहीं होगा उस आवाज का मान मर्दन। जी हाँ, नहीं हो सकती आधी आबादी आश्वस्त कि इंसाफ से पहले संरक्षण मिल सकेगा। जनता टीवी के लिए पूजा मोहन पांडे की रिपोर्ट। तो बेटी से छेड़छाड़ की शिकायत पिता ने दर्ज कराई थी और ये शिकायत आज दर्ज नहीं कराई थी, ये शिकायत 2.5 साल पहले दर्ज कराई गई थी। लेकिन इसका अंजाम क्या हुआ, किस तरीके से एक पिता को इसका अंजाम भुगतना पड़ा है, उसकी तस्वीरें, उसकी रिपोर्ट हमने आपको दिखाई। अब पुलिस आरोपी की तलाश कर रही है और पुलिस का कहना है कि बहुत जल्द इस पूरे मामले का खुलासा कर दिया जाएगा। बहुत जल्द जो आरोपी हैं वो सलाखों के पीछे होंगे। फिलहाल इतना ही, छोटे से ब्रेक के बाद फौरन लौट रहे हैं।